नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 23 मई 2021 और यहाँ पे 11 मई 2021 यानी कि मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, कल भी बताया था मैंने, अगर इस पर ध्यान दिया होगा आपने, कि अभी मेटल में आपको और भी ब्रेकआउट मिलेंगे। और मैंने कुछ स्टॉक्स को भी रिकमेंड करके आप लोगों को बताया था कि भाई ये सब स्टॉक्स पे नज़र रखिए, जैसे कि कोल इंडिया, हिंडाल्को, हिंद कॉपर, है ना, जिंदल स्टील, मोइल, ये सब पे स्टॉक्स पे। खैर, अगर जिन लोगों ने कोल इंडिया पर मेरा बात ध्यान से सुना होगा कि जो रिस्की ट्रेडर हैं उनके लिए पोजीशन बनाने का जगह 125 के आसपास था, और जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए 137 के ऊपर। ये मैं पिछले 1-1.5 महीने से बोलता चला रहा हूँ। और 137 के ऊपर जैसे ही वो निकला, आपको सेफ ट्रेडर को एक दिन भी वेट करने का मौका नहीं दिया, उसने टारगेट पूरा कर दिया, यानी कि 148 रुपये 50 पैसे का हाई लगा दिया कोल इंडिया ने। तो ये होता है सही लेवल, अगर आप पकड़ लेते हैं, सही चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आपको मूवमेंट आराम से मिलता है। एक ही दिन में 137 को रिस्की ट्रेडर ने 125 के पास बनाया होगा, धीरे 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 यहाँ तक आया। सेफ ट्रेडर ने एक ही दिन में 137 पे बनाया, सीधे 148 का लेके बाहर आ गए। तो कौन ज़्यादा प्रॉफिट में रहे बताइए, है ना? कौन सा ज़्यादा ईजी प्रॉफिट बना, है ना, सेफ ट्रेडर के लिए? तो आपको चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए। तो खैर, चलिए इस सब चीज़ों को आगे फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या लेवल बनता है इसमें मेटल स्टॉक्स में। हालांकि मूवमेंट अभी भी है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए तैयार रहना होगा मेंटली। अभी देखिए 1300 का एक रेजिस्टेंस जो ले रहा है एपीएल अपोलो, वो अभी भी वैलिड है। 1300, 1335 ये सारे में रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये वैलिड रेजिस्टेंस लेवल कट जाता है अप साइड में एपीएल अपोलो में, तो आप नई रैली 1400 से 1450 तक का ज़रूर देखेंगे। कोल इंडिया का बात हो ही गया। अब कोल इंडिया में जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 155 के आसपास का होगा। कितना? 155 का। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है, नहीं बुक किया तो वेट कर सकते हैं, 155 के टारगेट भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 143 के आसपास का लेके आपको कोल इंडिया में चलना होगा। एक अच्छा मूवमेंट बना, अगर आपने इसमें पोजिशन बनाया था, मैंने जो बार बार डेली बताता रहता हूँ, और अगर आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे फीडबैक देना ज़रूर याद रखें कि अगर आपने मेरे रिकमेंडेशन से प्रॉफिट बनाया है तो। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को ने भी आज देखिए 6% की वापस से मूवमेंट दिखाया। तो मैंने कल बोला था कि अभी ये 425 वाला स्टॉक हो जाएगा, फिर 440 हो जाएगा। तो एक ही दिन में सीधे 404 से निकला, सीधे 425 का हाई लगा दिया, 27 का। अब नेक्स्ट टारगेट इसका है 440, ठीक है, 440। हाँ, 440 के पास जाने के पास आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। 440 के पास जब ये आएगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ सकता है थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए घबराने की बात नहीं है। 440 के पास आप लोग भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें और थोड़ा बाहर होकर बैठ सकते हैं। फिर नया टारगेट 460 के लिए बनेगा हिंडाल्को में। हिंद कॉपर की बात करें तो देखिए आज सर्किट लगाया है 10% का हिंद कॉपर। गैप खुला, गैप से गया ऊपर और सीधे सीधे गैप में ही रह गया, अच्छी बात है। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 200 का। 200 के पास आके एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है 200 के पास थोड़ा सा सर्किट टूट सकता है। उसके बाद वापस वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, जो कि वापस इसको 190 195 के आसपास लेके आ सकता है। और फिर नया पोजीशन 200 के ऊपर बनेगा, 210 से 220 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान कॉपर में। आगे बढ़ूंगा हिंदुस्तान कॉपर का बाद हिंद जिंक। देखिए 325 326 ये सब जोन है, अगर ये ब्रेकआउट होता है ऊपर में तो 340 350 तक के टारगेट हिंदुस्तान जिंक में आपको फिर मिलेंगे। JSW स्टील कल अगर ये 775 ब्रेक कर दे अप साइड में, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है। जैसे देखिए बीच में भी यहाँ पे रुका था, फिर से यहाँ पे रुक रहा है, तो कुछ दिन रुकेगा फिर आगे चलेगा, रुकेगा फिर चलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो 775 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 800 तक का टारगेट वापस से JSW स्टील आपको दिखा सकता है। जिंदल स्टील अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन रिजेक्शन भी काफ़ी मिला, उसके बावजूद 2% की तेज़ी है, ये कम बात नहीं है। 502 रुपये का हाई लगाया, क्लोजिंग 490 का किया, तो 502 503 ये रेजिस्टेंस हो गया। अब ये ब्रेकआउट होगा तो 510 से 15 तक के टारगेट फिर अप साइड में दिखाएगा। नीचे अगर ये 487 85 को ब्रेक करता है तो सेल कर सकते हैं 475 के टारगेट के लिए जिंदल
स्टील में। मोइल की बात करें तो देखिए ज़बरदस्त मूवमेंट आया मोइल में, हालांकि 10% के एक समय तेज़ी था, लेकिन फिर रिजेक्शन आया 195 से। अब नया पोजीशन बनेगा 195 के ऊपर। जैसे ही देखिए ब्रेकआउट आया 179 के ऊपर, 180 के ऊपर, जो कि मैंने कल भी बात कहा था कि जैसे ही 180 ब्रेक करेगा अब 190 200 तक के टारगेट देखेंगे। तो 195 तक का इसने हाई लगा दिया। अब नया पोजीशन बनेगा 195 के ऊपर 200 210 के टारगेट के लिए मोइल में। मिधानी सेम कंडीशन 203 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब 210 का हमारा फाइनल टारगेट था, वो 210 तक लगभग समझिए आ ही चुका है। आज का हाई है 208 रुपया 90 पैसे 80 पैसे। एक बार 210 को ब्रेक करेगा तो 220 तक का फिर फाइनल टारगेट मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड आपको दिखाएगा। एनएमडीसी जब शानदार प्रॉफिट 8% से ज़्यादा की तेज़ी आपको दिखाई दिया है एनएमडीसी में दोस्तों। और एनएमडीसी ऊपर के साइड में फिर से एक बार जाएगा कल। अगर ये 210 मुझे चांसेस लग रहे हैं 210 आराम से आपको देगा। 203 204 जैसे ब्रेक करेगा 210 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो 193 के आसपास एक बार रुकेगा, देन वहाँ से फिर नई जर्नी स्टार्ट कर सकता है एनएमडीसी के बाद नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो इसने भी शानदार तेज़ी दिखाया 7% 7.25% की तेज़ी। ऊपर की साइड में अगर 82 रुपये को दोबारा से ब्रेक करता है ये, तो फिर ये आपको 84 और 86 तक के टारगेट भी नेशनल एल्युमिनियम आपको जरूर दिखाएगा। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग को गूगल प्ले से ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पेरेंट और स्टूडेंट पूछा जाएगा, आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो याद रखें मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग गूगल प्ले से ज़रूर डाउनलोड करें लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। नेशनल एल्युमिनियम के बाद है रत्नामणि मेटल्स। देखिए रत्नामणि मेटल धीरे धीरे अपने सपोर्ट पर आ गया 1900 का। अगर ये नीचे ब्रेक हो जाता है 1890 के नीचे, थोड़ा कमज़ोर हो सकता है 1860 तक आ जाए, लेकिन अगर ऊपर 1940-45 को दोबारा ब्रेक करता है तो 2000 तक के टारगेट रत्नामणि आपको मेटल दिखा सकता है। सेल अब देखिए 150 का स्टॉक बन गया आज, है ना। आज पूरा 151 रुपये 30 पैसे का हाई लगाया। कल अगर 152 को दोबारा ब्रेक करता है तो 155 से 60 तक का टारगेट भी आपको सेल दोबारा से दिखा सकता है। सेल के बाद टाटा स्टील की बात करें तो नया हाई, हालांकि आज हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेड किया था, प्रॉफिट भी अच्छा बनाया इसमें, इतना मजबूत स्टॉक को भी शॉर्ट किया था और प्रॉफिट बन भी गया था। ये सबसे बड़ी बात, लो लगाया था 1200 से ठीक बाउंस कर गया। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। अगर ये 1200 के नीचे आता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर ये 1230 को ऊपर ब्रेक करता है तो 1250 से 70 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है टाटा स्टील। बिलस्पन कॉप 155 के ऊपर अगर निकलेगा तो 160 से 65 तक का नेक्स्ट टारगेट आपको दिखाएगा दोस्तों। तो ये था निफ्टी के मेटल पे दोस्तों मेरा व्यू। अब चलिए ज़रा आईटी को लगाते हैं और आईटी में सबसे पहले बिरला सॉफ्ट को लगाएंगे और देखेंगे बिरला सॉफ्ट किस लेवल पे है। देखिए अभी भी सस्टेन कर रहा है बिरला सॉफ्ट, ब्रेकआउट हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही 260 को बिरला सॉफ्ट ऊपर काटेगा 260 से 65 70 80 ये सारे टारगेट आपको आराम से आ जाएगा। 260 के ऊपर सस्टेन करने देते हैं, फिर 270 से 80 तक के टारगेट आराम से बिरला सॉफ्ट आपको दिखाएगा। बिरला सॉफ्ट के बाद चलिए हम लोग चलते हैं HCL टेक से स्टार्ट करें आईटी में, और आईटी में HCL टेक। देखिए HCL टेक 920 का रेजिस्टेंस ले रहा है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि 920 22 25 ये सब रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये ब्रेकआउट करता है HCL टेक ऊपर तो 940 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। इन्फोसिस एक रेंज में फंसा हुआ है, तो जिस दिन इस रेंज से बाहर निकला एक अच्छा प्रॉफिट बना के आपको देगा। 1385 के ऊपर निकल गया, नोट रख लीजिए 1385। अगर ये 1385 अगर ये निकलता है 1385 के ऊपर तो ये आपको 1400 और 1425 तक के टारगेट एक ही दिन में दिखाने की क्षमता रखता है इन्फोसिस। तो नज़र ज़रूर रखिएगा इन्फोसिस पे, अभी थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। और नीचे अगर ये ब्रेक हो गया गलती से भी 1320 के नीचे तो 1300 के टारगेट देगा। टाटा इलक्सी देखिए अपनी धीरे धीरे सपोर्ट पर आ रहा है, 3500 के आसपास का एक सपोर्ट है और थोड़ा सा नीचे आना चाहिए इसको 3500 के आसपास। हालांकि आज का लो है 3600, तो मेरे ख्याल से एक बार ये 3500 के लेवल को टच करेगा उसके बाद यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो हम लोग एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे 3500 के पास से बाउंस होना चाहिए इसको। माइंट्री 2300 का रेजिस्टेंस ले रहा है, जब तक 2300 को ब्रेक नहीं करेगा हम लोग नया पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते। माइंट्री में 2300 को ऊपर निकलेगा तो 2350 से 2400 तक के टारगेट मिलेंगे। विप्रो
मैंने कहा था कि 500 के ऊपर जब तक रहेगा टेंशन नहीं लेना है। देखिए 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे ये स्टॉक देखिए कैसे यहाँ से देखते देखते 100 पॉइंट 125 पॉइंट मूव कर गया, पता भी नहीं चला। बहुत ही स्लोली ये स्टॉक चलता है, लेकिन चलता है तो अपना वे में चलता है और आराम से चलता है, टेंशन देता नहीं है। 530 के ऊपर निकलेगा, देन 550 का नेक्स्ट टारगेट विप्रो में आपको देखने को मिलेगा। टेक महिंद्रा 1000 का रेजिस्टेंस है, 1000 के रेजिस्टेंस को लेवल को ब्रेक जैसे करेगा आपको ये 1020 1040 तक के टारगेट आपको टेक महिंद्रा भी ज़रूर दिखाएगा। TCS ऊपर के साइड में 3175 को ब्रेकआउट होने पर 3250 के टारगेट आपको दिखाएगा। कोफोर्ज में देखिए ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई, 4% का गिरावट, हालांकि ज़्यादा था लेकिन 4% पे सस्टेन किया। तो ये जो जोन था उस जोन पे आ गया। जैसा कि कल ही बात हुआ था कि 3200 के पास एक बार टच करेगा तो ठीक है, 3300 तक से घूम जाना चाहिए, नहीं घूमता है तो 3200 से टच करके फिर घूमना चाहिए। तो 3200 के पास आ गया, 3200 पर अब यहाँ से इसको वापस उठ के जाना चाहिए ऊपर की साइड में। अगर ये फिर भी कमज़ोर है, किसी कारण में न्यूज़ है अंदर में, तो फिर ये 3150 के लेवल दोबारा से आपको नीचे दिखाएगा। इन्फो एज अपना टच कर लिया 4600, जैसा कि कल बात हो रही थी कि भाई एक बार 4600 के पास आ जाए तो अच्छी बात है। मैं तो चाह रहा हूँ कि 4400 पर आ जाओ, फिर तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4400 पर आएगा तो और आसान हो जाएगा बनाने में पोजीशन, फिर अच्छा रैली लंबा मिलेगा। अगर यहीं से बाउंस करना है तो ये भी ठीक है, आप यहीं से घूम जाइए ऊपर की साइड में। अगर 4635 को ब्रेक करता है, 50 को ब्रेक करता है तो 4750 के टारगेट यहाँ से दे देगा। LTI की बात करते तो 3600 का सपोर्ट है। देखिए 1 टाइम 2 टाइम और दिस इज़ 3 टाइम। ये एक बार यहाँ से बाउंस हुआ, दूसरा बार बाउंस हुआ और ये चांसेस है कि इस बार भी यहाँ से बाउंस हो जाए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है 3600 को अगर ब्रेक कर देता है तो 3500 का नीचे का लेवल खुलेगा। एम्फासिस ऊपर के साइड में 1900 का रेजिस्टेंस है, 1880 1890 ये सब जोन है। ऊपर अगर ब्रेक होता है तो 1950 तक के टारगेट आपको एम्फासिस भी दिखाएगा। जस्ट डायल देखिए 800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास आ गया है जस्ट डायल, और अगर ये होल्ड कर गया कल 790 के पास में, अगर यहाँ से रुक गया तब तो ठीक है, नहीं तो 770 ये वाला जो जोन है दूसरा वाला लाइन, वहाँ पे जस्ट डायल आपको आता हुआ दिखेगा। अदरवाइज़ अगर ऊपर 810 को ब्रेक करता है तो 820 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको जस्ट डायल फिर दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल और IT पे मेरा अपना व्यू। अब चलिए सिर्फ फार्मा को लगाते हैं, लेकिन फिर से बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए RK ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले से ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। 2050 अजंता फार्मा का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 2050 के ऊपर कटेगा, 2100 का टारगेट देगा। एल्कम ने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया आज, 5% से ज़्यादा का तेज़ी था, 3100 का देखते देखते टारगेट डन हो गया। 2800 के ऊपर जैसे ही निकला है यहाँ से देखिए शानदार तेज़ी आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट टारगेट अब 3100 है, वो भी डन हो ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, होल्ड करके चल सकते हैं। और विंडो फार्मा सेम कंडीशन, 1060 का हाई लगा दिया आज उसने 62 के, तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा 1100 का होगा, लेकिन कब, जब ये ऊपर की साइड में 1075 को ब्रेक करेगा तो 1100 का नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर 1040 को नीचे ब्रेक करता है सेल करके 1030 से 25 तक का इंट्राडे टारगेट ले सकते हैं। बायोकॉन 390 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 400 तक के नेक्स्ट इंट्राडे टारगेट बनाएगा। केरला हेल्थ केयर अच्छी तेज़ी रही 3.5% की अप साइड, मगर केरला हेल्थ केयर कल 630 को अगर ब्रेकआउट करता है तो 650 तक का नेक्स्ट टारगेट केरला हेल्थ केयर भी आपको दिखा सकता है। दोस्तों सिप्ला 920 का रेजिस्टेंस है, 920 को ऊपर ब्रेक करेगा तो आपको 940 तक के टारगेट आपको ज़रूर दिखाएगा। डिवीज लैब 4200 का टारगेट हो चुका है, डन कंप्लीट हो गया डिवीज लैब में। तो अभी जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना है बुक कर लीजिए। 4200 का हमारा टारगेट था, वो भी टारगेट कंप्लीट हो गया। अब अगर ये 4200 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो 4400 तक के नेक्स्ट टारगेट बनेंगे। डॉक्टर रेड्डी 5400 गैप अप खुला और ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। हालांकि इसमें न्यूज़ है कोई दवाई वगैरह DRDO के साथ मिलकर इसने लॉन्च किया है, इसके वजह से भी इसमें मूवमेंट आया हुआ है। तो अभी 5400 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 5500 तक के दिखाई देगा डॉक्टर रेड्डी में। लुपिन 1250 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, 1240-50 ये ब्रेक करेगा तो 1300 का टारगेट आपको लुपिन भी दिखाएगा। सन फार्मा 700 का रेजिस्टेंस है, हालांकि वहीं पे सस्टेन भी कर रहा है। कल अगर ये 705 को ऊपर ब्रेकआउट करता है तो 715 से 20 तक का टारगेट दिखाई देगा। टोरेंट फार्मा देखिए शानदार मूवमेंट, 2600 के बाद तो ये रुक नहीं रहा है, 2700 ब्रेकआउट हो गया, अब 2800 की तरफ भाग रहा है। अब 2800 के पास में एक बार रुकना चाहिए,
यहाँ पे थोड़ा सा हेवी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बार रुकना चाहिए 2800 के पास। अगर ये 2800 के आसपास रुकता है तो अच्छी बात है। अगर 2800 के पास नहीं रुका और ब्रेकआउट कर गया तो ये नेक्स्ट टारगेट 2900 का आपको टोरेंट फार्मा ज़रूर दिखाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा सेम कंडीशन में, अब यहाँ से इसका गिरावट का दौर ख़त्म होना चाहिए। थोड़ा 850 को ऊपर ब्रेक करता है तो 870 से लेकर 900 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा में 6% की तेज़ी रही। 640 का टारगेट था, अब लगभग 640 का टारगेट आने वाला है। तो जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा है स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए, 600 पे लेके आ जाइए स्टॉप लॉस को ग्लेनमार्क फार्मा में। अंतिम स्टॉक है दोस्तों वोकट फार्मा। वोकट फार्मा में 610 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट होगा तो 620 से 30 का टारगेट ये भी आपको आराम से दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक करें, फीडबैक दें और मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग को गूगल प्ले से ज़रूर डाउनलोड करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।